अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का फजलो करम हो आप सब पर। आज का मेरे बात करने का मौजू है हजरत आसिया का जिक्र। ये वो आसिया है जो फिरौन बादशाही खुदाई का दावा करता था। ये उनकी बीवी आसिया है। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया, इन्होंने इसके खिलाफ जाकर सिर्फ नबूवत का इकरार किया और अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। इसका जिक्र हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया कि उनके बाद कामिल मर्द तो आए हैं, लेकिन उनके बाद कोई कामिल औरत नहीं आई सिवाय हजरत मरियम और हजरत आसिया के। हजरत आसिया वो हैं जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके घर आए तो उन्होंने उनके दिल में उनके लिए मोहब्बत शफकत पैदा हो गई। उनके दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई और उन्होंने उसको अपना बेटा बना लिया अपने खामद के खिलाफ जाकर। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। हालांकि उसका शोहर बहुत बड़ा बादशाह था और उस सारी बादशाहत उसके पास थी, लेकिन वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई। उसके खामद ने उस पर तरह तरह के जुल्म किए, लेकिन फिर भी वो अपने ईमान से नहीं हटी। देखें कि मतलब उसके पास पूरी दुनिया थी, उसके शोहर के पास पूरी दुनिया की दौलत माल हर चीज था, लेकिन वो फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाई। लेकिन आज के दौर में जरा सी तकलीफ मिलती है, कुफर के कलमे कहने लग जाते हैं। ये कैसी खुदाई है। आज के दौर में अगर हमें थोड़ा सा भी कोई दुख दे तकलीफ दे, हम कुफर के कलमे कहने लग जाते हैं। तो इस्लाम में भी है, अगर आपका शोहर आपको कुफर की तरफ लेकर आए तो आप उसको छोड़ दें। लिहाजा पहले दौर में काफिर शोहर से निकाह किया जाता था, लेकिन आज की शरीयत काफिर शोहर से निकाह करने की इजाजत नहीं देती, और अगर काफिर होने से पहले निकाह हो गया तो निकाह टूट जाता है। तो मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि खामद की ताबेदारी बेजा है, उनकी मतलब हर चीज में फर्मा बरदारी की जाए, लेकिन कुफर के कलमे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मानी जाए, ना कि अपने शोहरों की। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।